और क्यों नहीं पढ़ी? नात पढ़ के कव्वाली गा के पैसा जमा करके मकान बना के बेटा को दे दिया और अपना मरा। ना नमाज है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, ना गुनाहों से इज्तनाब है। कितना बुरा हाल होगा वहां। उससे बेहतर है मस्जिद का वो इमाम जो 10,000 महीना कमाता है मगर पांचों नमाज बाजमात मस्जिद में सफे अव्वल पे अदा करता है। उसके पांव के धूल के बराबर जो रोजाना नात पढ़ के 1 करोड़ कमाए, उस इमाम के पांव की धूल के बराबर वो नहीं है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। इसलिए इस बात को अपने घर की दीवारों में लिखना होगा, अपनी मस्जिदों में लिखना होगा, अपने इमाम को नमाज के पर खिताब करना होगा, अपने इमाम को बताना होगा कि कुरान में 700 जगहों पे जो नमाज का चर्चा हुआ है उसका चर्चा तुम क्यों नहीं करता? हदीस पाक में जो बेनमाजी का हश्र मुस्तफा ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये जो 4 घटिया किस्म के काफिर का नाम हुजूर ने लिया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्ने खल्फ के साथ क्यों होगा? ये हदीस पाक क्यों नहीं पढ़ के सुनाता है? तुम ये क्यों बोलता कि सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे? तुम क्यों बोलता है कि साहब मजार पे जाओ जन्नत चले जाओगे? यही इसीलिए बोलता है कि जो फर्ज है उसको फर्ज रखो और जो नफल है उसको नफल रखो, और जो नफल को फर्ज मत बना दो और फर्ज को नफल मत बना दो, वरना नहीं कबूल होगी तेरी नमाज़ें, नहीं कबूल होगा तेरा सजदा। ईमान को मजबूत करना होगा और मुस्तफा ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास करना होगा। अपनी मनमानी नहीं घुसेड़नी पड़ेगी। पीर वो कौन पीर है जो जिसका मुरीद बेनमाजी हो गया? पीर बेनमाजी, मुरीद ही बेनमाजी। इसीलिए ये लड़ रहा है कि मेरा पीर। आज जो जंग है खानकाहों में, ये खानकाह जंग करने की जगह है क्या? खानकाह तो नफ्स को मिटाने की जगह है। खानकाह तो जौकी रोटी खाने की जगह है। खानकाह तो रात भर नफल नमाज पढ़ने की जगह है। वो सिमना हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वो सिमना का तख्त छोड़ के बंगाल आ गए, खानकाह में खादिम बन गए। मुजफ्फर बल्ख की बादशाह छोड़कर मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी मखदूम बिहारी की खानकाह में आके नौकरी करने के लिए आ गए। हुजूर इब्राहिम बिन अदहम वह सल्तनत बल्ख छोड़कर वह फकीरी करने लगे। ये है, लेकिन 10 साल की वो उम्र है जिसमें आपके डर के मारे वह नमाज पढ़ेगा। अभी डर से पढ़ेगा, मार के डर से पढ़ेगा, फिर बाद में खुद ब खुद वह नमाज की फजीलतें जानने के बाद वह शौक से नमाज पढ़ेगा। लेकिन बच्चे को पहले मार के नमाजी बना देना है। जमीन देना फर्ज नहीं है, उसके लिए मारे हम फिर रहे हैं कि बच्चा 4 है उसको 4 किताब मकान बना के देना है। जबकि कयामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को मकान बना के क्यों नहीं दिया। कयामत के दिन सवाल नहीं होगा तुमने अपने बच्चों को जमीन खरीद के क्यों नहीं दी। अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा। न कहीं कुरान में है न कहीं हदीस में है कि तुम बच्चों को मकान बना के दिया ही करो, जमीन खरीद को दो ही नहीं। अगर जमीन है मेरे पास, मेरे मरने के बाद बच्चों की जमीन होगी। अगर हमको अल्लाह ने मकान दिया है, मेरे मरने के बाद वो मकान बच्चों का होगा। हम वसीयत करें चाहे नहीं करें, मरने के बाद वह माल बच्चों का हो जाता है, बच्चों का होगा। मगर यह जरूरी नहीं है। अगर मैं किराए के घर में रहा, अपना घर कोई नहीं बनाया, तो हम पर कोई क़यामत के दिन पूछना होगी कि तुमने मकान बना के बच्चों को क्यों नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता अगर हमने पैसे को शराब में लगाया, पैसे से हमने कोई खेल तमाशे में लगाया, पैसे से हमने ज़िनाकारी की, पैसे से हमने दुनिया का काम किया और बच्चों को हमने दूसरों का मोहताज और जलील रखा, तब सवाल होगा कि तुमने इस माल का गलत इस्तेमाल तुमने क्यों किया। तुमने अपने बच्चों को कंगाल क्यों छोड़ा। तुमने इस पैसे से तुमने शराब क्यों पिया। तुमने इस पैसे से गलत काम तुमने क्यों किए। तुमने अपने बच्चों का हक क्यों मारा। तुमने इस अपने पैसे अपनी जमीन को स्कूल में क्यों दिया। तुमने खेल के मैदान में क्यों दिया। अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं छोड़ा। स्कूल में दिया, बच्चों को नहीं दिया। तुमने प्लेग्राउंड के लिए दिया, बच्चों को नहीं दिया। यह सवाल होगा कि तुमने बच्चों को कंगाल क्यों छोड़ा और तुमने सारा माल खैरात क्यों किया। खैरात करने का भी एक लिमिट है। तुम्हें हमारे पास अगर 100 एकड़ जमीन है तो उसमें 50% खैरात कर दो, बाकी 50% बच्चों के लिए रखो। उसमें भी 10% खैरात करो, 90% बच्चों के लिए रखो, ताकि तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं। यह जमींदारों के लिए
हैं, लेकिन जिसने कमाया मगर उसके पास दौलत नहीं बची, मकान नहीं रहा, जमीन नहीं रही, तो उस पर कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को मकान दुकान क्यों नहीं दिया। अलबत्ता यह सवाल होगा तुमने बच्चों को नमाज क्यों नहीं पढ़ाया, तुमने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाया, तुमने अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का आदेश क्यों नहीं दिया। यह सवाल होगा। जो सवाल होगा उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन जो सवाल नहीं होगा उसके लिए मारे मारे फिर के मकान बना के देना है। सऊदी अरब में ऊंट चरा के 2-4-5 साल बकरी चरा के अपने वतन से बेवतन होके अपने बीवी बच्चों को ठग करके वहां रह के साहब 1 कट्ठा जमीन खरीद करके और अपने बच्चे को छोड़ के मर जाना है, अपनी आखिरत भी तबाह करना है और बच्चों को भी लड़ने झगड़ने और मारपीट ठाड़ करने के लिए 5 बच्चे हैं, छोटी सी जमीन है, लड़ने झगड़ने के लिए छोटा सा माल छोड़ के चला जाना है। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं मुस्तफा ने क्या कहा है। और दीन न सिखाने की वजह से आज अमेरिका के बच्चे जब शराबी पापी अय्याश बने, माँ बाप को मारने लगे, अब वहां की गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों को फिजिक्स के पहले उसको आप साहब मॉरल एजुकेशन दीजिए, अखलाकी तालीम दीजिए, अखलाकी तालीम को सिलेबस में दाखिल कर दीजिए। माँ बाप से कैसे सलूक करना है ये बताइए। हिंदुस्तान के जब बच्चे आवारा होने लगे, अब गवर्नमेंट को ख्याल आया है नैतिक शिक्षा दीजिए, अखलाकी तालीम, मॉरल एजुकेशन बच्चों को दीजिए। मैं कहता हूं एक कौम में मुस्लिम जहां आज तबाही का तमाशा देखने के बाद लोगों को बच्चों के अखलाक का ख्याल आया है, नैतिक शिक्षा का ख्याल आया है, वहीं मेरे पैगंबर आजम ने बच्चों के बारे में 1500 साल पहले सूरज की रोशनी से ज्यादा उज्जवल पैगाम दिया है। आका ने फरमाया मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। इस हदीस पाक को 1000 बार पढ़ो। अमेरिका के लोग आज कहते हैं बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, हिंदुस्तान के लोग आज कहते हैं बच्चों को बर्बादी से बचाने के लिए इसको